वो कहावत है ना कि जुर्म कितना ही बढ़ जाए लेकिन सच को धुंधला नहीं कर सकता। संभाजी को अपना गुलाम बनाने के लिए औरंगजेब ने सारे तरीके अपना लिए। असहनीय दर्द दिया, लालच दिया, लेकिन उसे हर बार मात ही मिली। अब औरंगजेब का धैर्य जवाब देने लगा था। उसके सारे प्रयास असफल हो रहे थे, लेकिन संभाजी अडिग थे। औरंगजेब एक बार फिर संभाजी के पास गया और इस बार प्यार से समझाने का प्रयास किया। देखो छत्रपति, तुम अब यहां से नहीं निकल सकते और तुम्हें यह भी पता है कि तुम्हारे बिना मराठा साम्राज्य कुछ नहीं है। जब तक तुम हो तभी तक मराठाओं का अस्तित्व है। तो इस बात को ध्यान में रखो और मेरी शर्तें मंजूर कर लो। तुम्हें मेरी और मराठाओं की फिक्र हो रही है या फिर अपनी? क्योंकि तुम्हें पता है अगर मेरी मृत्यु हो गई तो एक एक मराठा तुम्हारे 1000 सैनिकों पर भारी पड़ेगा और तुम्हारा पूरे भारत पर राज करने का सपना बस एक सपना ही बनकर रह जाएगा। मैं तो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस करने की बात कर रहा था, लेकिन लगता है तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से प्यार नहीं बचा है। जीवन से प्यार तो कायर करते हैं। योद्धा हमेशा मौत को गले लगाने की बातें करता है। इसके सर से एक एक करके सारे बाल उखाड़ लो और इसके दांत भी निकाल दो। इसे इतना दर्द हो कि ये दर्द सह ही ना पाए और मर जाए इस काल कोठरी में। औरंगजेब के सैनिक छत्रपति संभाजी और कवि कलश के सर से बाल नोच लेते हैं और दोनों लोगों के दांत भी निकाल लेते हैं। औरंगजेब की क्रूरता का आलम यह था कि एक बार दर्द भी दर्द के मारे दम तोड़ दे, लेकिन संभाजी मानो चट्टान की भांति अपने धर्म पर अडिग रहे और दर्द सहते रहे। एक दिन औरंगजेब का सलाहकार औरंगजेब के पास आता है। जहांपना, हम इतना दर्द संभाजी को दे रहे हैं। अगर किसी आम इंसान को इतना दर्द देते तो वो या तो अब तक मर गया होता या फिर उसने हमारी गुलामी को स्वीकार कर लिया होता। यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। ऐसा क्या है इस संभाजी में जो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है? जहांपना, इसे अपने मुल्क के लिए पागलपन कह सकते हैं कि संभाजी मर तो सकता है लेकिन अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता। और रही बात दर्द की, तो हम उसे इतना दर्द दे चुके हैं कि अब वो इस दर्द का आदी हो चुका है। उसका सारा शरीर सुन्न पड़ गया है। अब हम उसे कितना भी दर्द दे दें, उसे दर्द का एहसास ही नहीं होगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब हम संभाजी पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें उसे मारकर सारे मराठों में अपनी दहशत बना देनी चाहिए। जी हुजूर, अब यही लाजिम है। औरंगजेब आखिरी बार संभाजी से मिलने गया। संभाजी, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, क्या तुम्हें मेरी शर्तें कबूल हैं? अगर हां तो ठीक है, नहीं तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं हर बार तुमसे यही कहता हूं औरंगजेब, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर नहीं, और मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि कब मौत को अपने गले लगाऊं। तुम बहुत जिद्दी हो संभाजी। अब तुम जो भी समझ लो। एक बात तुमसे कहूं संभाजी? अवश्य कहो। मेरे 4 बेटे हैं। अगर उन 4 में से कोई एक भी तुम्हारे जितना बहादुर, जिद्दी और लड़ाकू होता तो आज मैं सारी दुनिया पर हुकूमत कर रहा होता। आखिरी समय पर मैं तुम्हें शाबाशी देता हूं। तुमसे बड़ा योद्धा मैंने आज तक नहीं देखा और बहुत फख्र महसूस करता हूं कि मुझे तुम्हारे जैसा दुश्मन मिला। औरंगजेब अपने सैनिकों को आदेश देता है कि संभाजी राजे और कवि कलश दोनों को
बाघ नख से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर यमुना नदी के किनारे डाल दिया जाए। औरंगजेब के सिपाही छत्रपति संभाजी और कवि कलश को बाघ नख से छोटे छोटे टुकड़ों में काट डालते हैं और यमुना नदी के किनारे फेंक देते हैं। ये बात जब मराठों को पता चलती है तो वे सब नदी के किनारे आते हैं और संभाजी की लाश के टुकड़े टुकड़े उठाकर इकट्ठा करके उनका अंतिम संस्कार करते हैं। उधर औरंगजेब फिर से मराठों पर आक्रमण करने की नीति तैयार कर रहा है। सुनो सेनापति, अब मराठाओं में कोई हमारा सामना करने वाला नहीं बचा है। यही अच्छा मौका है कि आप अपनी सेना लेकर जाइए और रायगढ़ किले पर हमला कर दीजिए और लहरा दीजिए परचम मुगलिया सल्तनत का रायगढ़ किले के ऊपर। जी हुजूर, इस बार रायगढ़ के किले के ऊपर भगवा झंडा नहीं बचेगा। हम अपना मुगलिया परचम लहराकर ही वापस आएंगे। रायगढ़ किले में विचार हो रहा है कि अगला सेनापति किसे बनाया जाए, क्योंकि राजा राम राजे संभाजी के अनुज थे और वही अगला छत्रपति बनने के हकदार भी थे। तो सबकी सम्मति से राजा राम को अगला छत्रपति नियुक्त कर दिया गया। हमारे लिए बहुत ही दुख का समय है। हमने अभी अभी अपने छत्रपति संभाजी राजे को खोया है, लेकिन मराठा साम्राज्य को संभालने के लिए किसी ना किसी को तो छत्रपति बनाना ही होगा और पूर्व छत्रपति संभाजी राजे के अनुज श्री राजा राम राजे जी इस पद के हकदार हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उन्हें ही अगला छत्रपति बनाया जाए। सभी सभागण अपनी स्वीकृति देते हैं और इस प्रकार राजा राम राजे को नया छत्रपति बना दिया गया। मैं राजा राम, स्वर्गवासी वीर शिवाजी का पुत्र तथा महाप्रतापी स्वर्गवासी पूर्व छत्रपति संभाजी राजे का छोटा भाई, ये शपथ लेता हूं कि मेरे जीते जी मराठा साम्राज्य पर कोई भी नजर उठाकर नहीं देख सकता और मैं पूरी लगन से मराठा साम्राज्य की सेवा करूंगा। दरबार में खबर आती है कि मुगल सेना फिर से मराठा साम्राज्य की ओर बढ़ रही है और इस बार अपने पूरे बल के साथ चढ़ाई करने वाली है। लेकिन मुगल सेना को यह नहीं पता था कि वीर संभाजी की मृत्यु ने हर एक मराठा सैनिक में एक अलग ऊर्जा भर दी थी। हर मराठा सैनिक संभाजी का प्रतिशोध लेने के लिए आतुर था और मानो जैसे प्रतीक्षा कर रहा हो कि कब उन्हें छत्रपति संभाजी की मृत्यु का बदला लेने का अवसर मिले, और यह अवसर अब उनके सामने आ चुका था। मेरे मराठा सैनिकों, पूर्व छत्रपति संभाजी की मृत्यु का बदला लेने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलने वाला। दिखा दो मराठा बाजुओं में कितना बल है। इस बार कोई भी शत्रु बचकर नहीं जाना चाहिए। सबकी कब्र हम लोग इसी मिट्टी में खोदेंगे। अपने सेनापति की हुंकार सुनकर मानो हर एक सैनिक चिंगारी की तरह भड़क उठा हो और सभी एक स्वर में बोलते हैं, हर हर महादेव। युद्ध के मैदान में मुगल सेना और मराठाओं की सेना आमने सामने खड़ी है। मुगल सेनापति चिल्लाकर बोलता है, अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो पहले हार मान लो और हमारी गुलामी कबूल कर लो। हमारे शहंशाह तुम लोगों की जान बख्श देंगे और नई जिंदगी देंगे। युद्ध के मैदान में खड़ा होकर जिंदगी और मौत की बातें करता है कायर। अब तो हम तुम्हें दिखाएंगे कि युद्ध कैसे करते हैं और देखते हैं कौन मुगल सैनिक इस मैदान से बचकर भाग पाता है। हम भागने नहीं आए हैं। इस बार तो हम तुम लोगों को गाजर मूली की तरह काट देंगे। अब तो तुम्हारा संभाजी भी नहीं है, जिसके कारण तुम लोग बच जाते थे हर बार। यही तो तुम्हारी भूल है कि संभाजी हमारे साथ नहीं। अरे तुझे क्या पता कि संभाजी एक एक मराठा सैनिक के दिल में बसते हैं। आज तुम पर हर मराठा ऐसे टूटेगा कि जैसे स्वयं संभाजी युद्ध करने आए हैं। युद्ध करो सेनापति, हम यहां बातें करने नहीं आए। दोनों तरफ से युद्ध होने लगता है। मराठा सैनिक शत्रु पर ऐसे टूटते हैं
जैसे आकाश से बिजली टूट पड़े। एक ही वार में शत्रु के 2 टुकड़े। देखते ही देखते मुगल सैनिकों के पांव उखड़ने लगे। वो भागने के लिए रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन मराठा सैनिकों ने निकलने का कोई अवसर नहीं दिया और सबको उसी युद्ध के मैदान में खत्म कर डाला। और खत्म हो गई औरंगजेब की पूरे हिंदुस्तान पर राज करने की चाहत भी। इतिहास में छत्रपति संभाजी राजे भोसले अपनी कहानी स्वर्णिम अक्षरों से लिख गए, जिसे आज तक लोग पढ़ते, सुनते हैं और सीखते हैं कि अगर नीति दुरुस्त हो तो जीत हमेशा आपकी ही होगी।